The War of Art. Break through the blocks and win your inner creative battles. Book by Steven Pressfield. Introduction. आपके अंदर भी एक कलाकार छुपा है। एक लेखक, एक पेंटर, एक संगीतकार, एक उद्यमी, जो कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन हर बार जब आप शुरू करना चाहते हैं, एक अजीब सी आवाज कहती है, अभी मत करो, तैयार नहीं हो। क्या फायदा? ये आवाज कौन है? स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, यह आवाज नहीं, ये एक दुश्मन है। एक अदृश्य शक्ति जो आपके और आपके सपने के बीच खड़ी है। इसका नाम है रेजिस्टेंस। और ये किताब द वॉर ऑफ आर्ट है उस जंग की कहानी जो हमें रोज अपने अंदर लड़नी पड़ती है। आज हम जानेंगे कि कैसे इस रेजिस्टेंस को हराया जाए और कैसे अपने अंदर के कलाकार को आज़ाद किया जाए। सेक्शन 1। रेजिस्टेंस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। स्टीवन कहते हैं कि रेजिस्टेंस कोई बाहरी रुकावट नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति है। हर बार जब आप कुछ रचनात्मक, साहसी या आत्मविकास से जुड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे किताब लिखना, स्टार्टअप शुरू करना, फिटनेस की जर्नी शुरू करना या मेडिटेशन करना, तो रेजिस्टेंस आपको रोकने आता है। उदाहरण, आपने ठाना सुबह 6 बजे उठकर लिखना शुरू करेंगे, लेकिन सुबह अलार्म बंद करके सो गए। यही रेजिस्टेंस है। ये आलस्य नहीं है, ये डर है, नाकामी का डर, आलोचना का डर, सफलता का डर। रेजिस्टेंस आपको एवरेज बनाए रखना चाहता है। सेक्शन 2। प्रोफेशनल बनो, एमेच्योर नहीं। स्टीवन का अगला बड़ा कंसेप्ट है एमेच्योर वर्सेस प्रोफेशनल। एमेच्योर सोचता है, जब मूड होगा तब लिखूंगा, जब समय मिलेगा तब करूंगा। लेकिन प्रोफेशनल रोज काम करता है, चाहे मूड हो या न हो। उदाहरण, एक दिहाड़ी मजदूर हर दिन काम करता है, बारिश हो या धूप। उसी तरह एक लेखक या कलाकार को भी हर दिन काम करना चाहिए। स्टीवन कहते हैं, The difference between an amateur and a pro is not talent. It's commitment. Point. अगर आप अपने अंदर के कलाकार को सच में आज़ाद करना चाहते हैं, तो रोज बैठो और काम करो। सेक्शन 3। इंस्पिरेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं, पहले इंस्पिरेशन आए, फिर काम करूंगा। लेकिन प्रेसफील्ड कहते हैं, इंस्पिरेशन काम करने के बाद आती है। जब आप रोज बिना बहाने बैठते हैं अपने काम पर, तभी म्यूज, प्रेरणा की देवी, आती है और कहती है, अब मैं तेरी मदद करूंगी। उदाहरण, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर को तब लिखा जब वो अकेली माँ थीं, बेरोजगार थीं। लेकिन उन्होंने डेली डिसिप्लिन से काम किया। सबक, रचनात्मकता एक ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, लेकिन उसे जगाने के लिए पहले हमें बैठना पड़ता है। सेक्शन 4। क्रिएटिव ब्लॉक्स फियर। क्या आपने कभी एक खाली पेज या खाली कैनवस के आगे खुद को डरते हुए पाया है? स्टीवन कहते हैं, ये डर असल में आपकी महानता की निशानी है। जितना ज्यादा डर, उतनी ज्यादा संभावना कि वही चीज आपकी सोल को फुलफिल करेगी। उदाहरण, आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर से आप जानते हैं कि आपको कुछ कहना है। प्रेसफील्ड बोलते हैं, Fear is good. It means you are on the right path. तो अगली बार डर लगे तो रुकिए मत, उसी दिशा में आगे बढ़िए। सेक्शन 5। हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ। प्रेसफील्ड एक गहरा विचार पेश करते हैं। हर इंसान के अंदर 2 शक्तियां होती हैं। एक लोअर सेल्फ जो आलस्य, डर, बहानों से भरा है। 2 हायर सेल्फ जो साहसी, रचनात्मक और ईमानदार है। जब हम अपने हायर सेल्फ को चुनते हैं, तभी हम सच्ची आज़ादी महसूस करते हैं। उदाहरण, आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं या अपने बिजनेस आइडिया पर काम कर सकते हैं। लोअर सेल्फ कहेगा,
थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन हायर सेल्फ कहेगा, अब वक्त है कुछ बनाने का। सवाल यह है, आप किसे जीतने देंगे? कंक्लूजन। आर्ट इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्टीवन प्रेसफील्ड के अनुसार आर्ट सिर्फ एक काम नहीं है, आर्ट एक पूजा है। जब हम रेजिस्टेंस से लड़ते हैं, जब हम डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं, जब हम अपने काम को दुनिया में लाते हैं, तब हम सिर्फ रचना नहीं कर रहे होते, हम आत्मा का विस्तार कर रहे होते हैं। कंक्लूजन। हर दिन बैठो, काम करो। डर को पहचानो, लेकिन रुकने मत दो। एमेच्योर से प्रोफेशनल बनो। म्यूज को बुलाने का तरीका है कंसिस्टेंट एक्शन। वॉर ऑफ आर्ट एक किताब नहीं, एक हथियार है अपने भीतर के शैतान से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक लड़ाई जीतने के लिए?